हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड। मेरे साथ अभिषेक, मेरे कॉलेज के जूनियर, प्रेजेंटली थर्ड इंजीनियर, सेलिंग विद सिनर्जी शिपिंग कंपनी। तो आज बात करते हैं अभिषेक से कि भाई उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या गलतियां करी। और मैं अभिषेक को ये बताना चाह रहा था कि यार गलतियां बताना ज्यादा जरूरी है बजाय कि अच्छाइयां बताने के, क्योंकि गलतियों दूसरों की गलतियों से अगर हम कोई एक दो लोग सीख ले तो जय माता दी हो जाती है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ मैंने भी ये गलती करी, मैंने भी ये गलती करी। तो अभिषेक चलो यार ये बताओ, पहले तो कॉलेज से प्लेसमेंट कहाँ हुआ था? कॉलेज से सर प्लेसमेंट काफ़ी टफ था। मतलब इनिशियली तो प्लेसमेंट हो नहीं रहा था, तो खुद के लेवल पे कॉल्स करके पास आउट से बात कर करके काफ़ी ट्राई किया। उसके बाद इंडिया स्टीमशिप से बात की। अच्छा। जो कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, तो उससे बात की। तो दे टुक इंटरव्यू ऑफ 9 आवर बैचमेट्स एंड दे टुक 4। उसके बाद तो उसमें मेरा था नाम। और उसके साथ एक और स्टार कुछ कंपनी थी, मतलब आई फॉरगॉट द नेम। तो वो दैट वाज अ ड्राई फ्लीट और ये टैंकर था, तो मैंने फिर टैंकर चूज़ किया, इंडिया स्टीमशिप। उसके बाद 2017 में मतलब कंपनी बंद हो गई, आईएसएस। तो उसके बाद तब तक तुम 2017 तक आईएसएस में सेल किया? आईएसएस में थे फोर्थ इंजीनियर, एज फोर्थ इंजीनियर। हाँ सर, चलो ठीक है, आगे काफी बीच में बहुत सारी स्टोरीज है। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स करे आईएसएस में सर? 4 कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने भी 4 ही करे हैं भाई। हाँ। तो मेरी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट या तो चीफ इंजीनियर में करे हैं या फिर मैंने फोर्थ इंजीनियर में करे हैं। हाँ सर, फोर्थ ईयर में भी 4 करे हैं और चीफ ईयर में भी 4 हो चुके हैं मेरे। हाँ आगे बताओ। तो सर उसके बाद भाई फिर ये हुआ, फिर क्लास 2 के लिए तब से ही स्टार्ट कर दिया था वो प्रिपरेटरी एंड ऑल। तो उसके बाद फिर पैसे ख़त्म हो गए, तो सोचा चलो अब कंपनी ढूंढना शुरू करते हैं। तो फिर शेल में ट्राई किया, उसमें हो गया। बट वहाँ पे गए तो कहानी कुछ और ही थी। वहाँ पे प्रमोशंस बहुत स्लो थे, बहुत ज़्यादा स्लो थे। मतलब मुझे याद है एक थर्ड इंजीनियर था साथ में, उसकी एसी 34 या 35 बोल रहा था। यार पता नहीं कितने साल और एज थर्ड इंजीनियर सेल करना पड़ेगा, तो मुझे मालूम नहीं है। तो ये सब देख के मतलब थोड़ा मैं डर गया। उसके बाद मैंने फिर एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें, फिर 5.5 months। उसमें भी अच्छा था, मतलब ऑन एन एवरेज सैलरी अच्छी थी। और बट ठीक है, सैलरी सेकेंडरी था उस टाइम। बट मुझे क्या पता था आगे और स्लो होने वाला है। फिर कहाँ चले गए? चलो शेल करके। शेल के बाद सर फिर एक को ये इंडियन था, इंडोस मैरीटाइम करके, उसमें मैं गया। वहाँ पे भी बैचमेट ही था, ईशान भटनागर, वो जानते ना आप उसको, सेकंड इंजीनियर सेल कर रहा था। तो ही कॉल्ड कि यार आजा, बहुत मेरी लगी पड़ी है। मतलब मुझे, तो मैं चला गया हेल्प करने के लिए। ठीक है भाई चल। किस रैंक में? मैं थर्ड में किया फिर। अच्छा। एज थर्ड गया। तो उसके बाद वहाँ पे किया, मतलब 7.5 months। तो वो तो मतलब सबसे, अभी कहूँगा वर्स्ट टाइम था मेरा, क्योंकि शिप वॉज 20 years old, मतलब एवरीथिंग वॉज जय माता। हाँ जय माता दी। तो सर उसके बाद फिर वो किया। और वहाँ पे फोर्थ इंजीनियर भी जो थी, मतलब लेडी थी, हमारी कॉलेज की थी। और मैंने भी जिसको रिलीव किया थर्ड इंजीनियर, वो भी एक वो थी, लेडी इंजीनियर थी। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर यही क्लास 2 वगैरह देते देते थोड़ा बीच में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ सर। तो पहले आपने इंडियन स्टीमशिप ज्वाइन करा 2012 में। हाँ सर। 2015-16 तक आपने कब तक इंडियन स्टीमशिप में सेल किया आपने? नहीं सर, उसके बाद तो मतलब ये 11 में प्लेसमेंट हुआ। देन हम लोग था ये 4th ईयर 7th सेमेस्टर में गए ना ट्रेनिंग के। वो गए, वापस आए, फिर 8th सेमेस्टर कंप्लीट किया, फिर क्लास 4 किया। देन स्टार्ट ऑफ द ईयर 2014 तब मैं गया शेल में। नहीं आईएसएस में। अच्छा, उसके बाद आईएसएस में उसके बाद फिर दे टुक मी एज 5th इंजीनियर ओनली। और सैलरी थी एडिशनल 4th की, विच वाज गुड। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, तो इसमें चले गए। उसके बाद फिर वहाँ पे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर उसके बाद कंपनी बंद हो गई। आई थिंक दैट वाज इन ईयर 2017। हाँ, उसके बाद आप थर्ड ईयर के रूप में आपने शेल ज्वाइन करा? नहीं एज 4th ओनली। फिर 4th हाँ, ओके, 4th ही ज्वाइन किया। तो टोटल 4th में कितने कॉन्ट्रैक्ट करे हैं? 5 कॉन्ट्रैक्ट। 5 4 करे इंडियन स्टीमशिप में। हाँ। और 1 कॉन्ट्रैक्ट करा शेल में। हाँ। उसके बाद एज थर्ड इंडस मैरीटाइम में आके वहां पर थर्ड ज्वाइन करा। लेकिन वहां पर जय माता दी 7.5 महीने जिंदगी का सबसे टफ दौर था। उसके बाद फिर मतलब क्लास 2 में टाइम थोड़ा दिया, बट फिर भी कुछ पेपर्स बच गए। तो उसके बाद फिर सिनर्जी ज्वाइन किया। तो अभी क्लास 2 क्लियर हो चुका है? क्लास 2 हो गया सर। और अभी सिनर्जी में कितने कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं आप? सिनर्जी में 2 हो गए, बट दोस कॉन्ट्रैक्ट्स आर बिग, मतलब 8.5 months ईच।
अच्छा, लंबे लंबे चले गए, लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए सर 2। अच्छा, तो अभी फाइनली अब देखते हैं, होपिंग फॉर प्रमोशंस। ओके, चलो यार ये बताओ कि मतलब करियर वाइज कहाँ तुम्हें लगता है कि वेयर यू कुड हैव डन बेटर? अगर सर इनिशियली कोई बेटर कंपनी होती, इवन मैनेजमेंट कंपनी, फ्लीट, एंग्लो कुछ होता तो कुछ अलग ही होता फिर करियर पाथ, मतलब शायद मैं थोड़ा आगे होता। चलो ये आगे और पीछे ना बड़ा सब्जेक्टिव है यार, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लोग बहुत आगे जाके भी बैंक बैलेंस में बहुत पीछे हैं। हाँ, ये एक फैक्ट है। और बहुत लोग ऐसे बहुत पीछे रह के बैंक बैलेंस से बहुत आगे हैं, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सो चलो एनीवेज, हर किसी की अपनी जर्नी है, लेट अस, बट एनीवेज तुम्हारे कहने से मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कंपनी स्विच करने से नुकसान होता है, राइट? हाँ सर, इनिशियली तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप बाद में तो आपके पास ऑप्शन है। और अगर करनी चाहिए तो फिर ऐसी जगह मत करो कि हर बार कंपनी चेंज होती रहे। हाँ, हर बार कंपनी चेंज होती रहे, तो ये चीज है। और इसके अलावा एनी अदर इनपुट फ्रॉम योर एंड और कुछ नहीं? चलो अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अब यार थर्ड इंजीनियर ऐसे आप सेकंड ईयर बनने जा रहे हो, तो बनोगे, मात्रा निशा बिल्कुल बनोगे, तो किस चीज का सबसे ज्यादा डर लग रहा है? अगर लग रहा है तो किस चीज का डर है दिमाग में? कुछ क्रू हैंडलिंग का थोड़ा है सर मुझे डर। अच्छा, बट हो जाएगा ऑफ कोर्स, भाई सारे करते हैं, बट क्या सोचा, क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे कि यार क्रू हैंडलिंग अच्छे से होगा? पहले तो सर थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर करके वही जो गोल्डन रूल होता है भाई, गोल्डन रूल बहुत खतरनाक होता है। आई शेयर माय 2 एग्जांपल्स। और ये गोल्डन रूल ये था, पहला कॉन्ट्रैक्ट है सेकंड इंजीनियर, एंड मैं इतना फ्रेंडली था कि अगर मुझे वो काम करना भी होता था तो मैं डरता था यार, ऑयलर शुरू से छोड़ दे, मैं खुद ही कर देता हूं। तो मेरे साथ एक यूक्रेनियन चीफ इंजीनियर कहता था, सेकंड दिस इज नॉट योर जॉब, व्हाई यू डू? मैं चीफ, ऑयलर स्लीपिंग, लेट हिम स्लीप, आई 2 कॉन्ट्रैक्ट सेकंड ईयर को समझ में आया कि भाई मेरा काम डेलीगेट करके काम करवाना है। मैंने फ्रेंडली में ऐसा भी रखा था कि अपार्ट फ्रॉम गिविंग देम संडेज, आई मेड श्योर कि ये भी रखा था कि कभी महीने में किसी एक दिन कोई भी ऑयलर या फिटर चाहता है कि एक दिन ऐसी छुट्टी की आज मूड नहीं है काम करने का, अच्छा, ऐसा भी रखा था मैंने, हम छुट्टी देंगे कैलेंडर बना के, मैंने किया भी। तो जो स्मार्ट ऑयलर्स होते थे वो पहले 5 दिन में छुट्टी ले लेंगे या फिटर्स ले लेंगे, पता था कि बाद में महीने पता नहीं क्या हो जाए, क्या नहीं हो, क्या है क्या नहीं हो। और मजे की बात, फिर हो गया जन्म सिद्ध अधिकार। अब होता क्या था कि एक्सपेक्टेशंस वैसी थी। अब जिस दिन आपने वो चीज नहीं दिया, अगर बोला कि नहीं हो सकता, then there used to be sulking faces. So second thing that I learned, आप ये संडेज दे रहे हैं, चलो बहुत जरूरी है, एज ए लीडर करना चाहिए, but we have to ensure as a leader that people never take us for granted as well. They need to understand that work comes first. If they have done a fabulous job, if they're a team leader, if they're doing good, if the ship is doing good, these are the privileges that we will get as a team all together. Else everybody slogs. So मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। And handling में there are 2 things from my end which I think are very important. Toolbox meeting early in the morning and toolbox meeting at the end, that is at 5 PM कि भैया क्या क्या हो गया और कल क्या क्या होने वाला है, so that everybody else can come prepared. These are the 2 things. और एक और चीज मैं करता था यार, जैसे बिकॉज सेकंड ईयर मैं सुबह खड़े होकर सबके मत्था टेक के प्रार्थना जरूर करता था। मतलब अगर कोई मुस्लिम है साथ में तो बोलते थे आप अल्लाह का नाम लीजिए, कोई सलाह है सिख उनका नाम लीजिए, लेकिन हर किसी का नाम होना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला तो भैया एक ही है जो कि रक्षा करेगा, क्योंकि बहुत जरूरी, किसी की इंजरी ना हो, सेफ्टी ना हो, सेफ्टी। सो माय इनपुट फ्रॉम माय एंड इज जस्ट बी ऑनेस्ट एंड मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर पीपल। ये मुझे मनीष प्रधान सर ने सिखाया था। उन्होंने बोला था तू अपने लोगों का ख्याल रख, तेरे लोग इंजन रूम का ख्याल रखेंगे, इंजन रूम कंपनी का ख्याल रखेगी, कंपनी तेरा ख्याल रखेगी। So circle. It's a circle. So take care of your people, invest time on them, on their training, making sure that they are always happy. Happiness का मतलब ये नहीं होता कि तुम सैटरडे संडे छुट्टी दे रहे हो हैप्पीनेस है, उसमें भी खुशी नहीं मिलती है। Happiness is doing something where they feel that yeah, this person is really worth it. So as a leader, that is my advice to you. And saying this, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ, मैंने बहुत गलतियां करी हैं, आज मैं स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, कोशिश करता हूँ कि 30-35 लोगों की जो टीम है उसको भी खुश रख सकूं, बट ऐसा हो नहीं पाता है। So again, there are a lot of challenges. सीख देना बहुत आसान है, बट उसका पालन करना बहुत मुश्किल। But just my 2 cents out of my experiences. अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद we'll end this topic, and that is कि कभी as a third engineer, as a fourth year, कभी कोई ऐसी गलती करी हो जो कि तुम शेयर करना चाहते हो, जो कि तुम्हें लगता है कि यार कोई और इंजीनियर कभी ना करे? इनिशियली तो सर गलतियां होती हैं, कोई एक ऐसी गलती जो कि बहुत कॉमन है, तुमने भी करी और शायद कोई ये वीडियो देख के ना करे, बच जाए। सर वही एक बार क्या हुआ था, एज अ फोर्थ इंजीनियर यू नीड टू क्लीन द फिल्टर्स, ऑल द फिल्टर्स। तो सबसे बड़ा फिल्टर ट्रांसफर पंप का ही होता है, HFO ट्रांसफर पंप, तो वो मैं कर रहा था।
और ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम कर रहा था, मैं बहुत बार किया था, बट उस टाइम ऐसे लगा कि मतलब आई हैव आइसोलेटेड द वॉल्स, टेक आउट द फिल्टर, क्लीन एवरीथिंग। उसके बाद आई थॉट कि लेट जस्ट फिल दिस पॉट, द फिल्टर कीप, उसको फिल कर देते हैं। तो आई जस्ट क्रैक ओपन द वॉल। उसमें क्या हुआ, वो क्योंकि वो पूरा हेडर प्रेशर था, तो वो मेरे को दिमाग में नहीं आया उस टाइम, मे बी बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस, तो एकदम स्प्लैश किया वो मेरे ऊपर। हाँ, तो फॉर्चुनेटली टेम्परेचर लो था। हाँ, 440 डिग्री और ये हुआ था व्हेन आई वाज इन शेल। और क्रोएशियन सेकंड इंजीनियर था, वो काफ़ी हम्बल और सिंपल आदमी था, तो उसने बोला कि ओके लेट जस्ट क्लीन, मतलब उसने आगे रिपोर्ट नहीं किया तो आई वाज सेव्ड। बट ये चैलेंजेस है। मैंने एक बार व्हाट आई डिड वाज, तुम्हारा ये था कि तुमने क्रैक ओपन कर तो भर दूंगा, जय माता दी होगी। और मेरे केस में एक बार क्या हुआ, मैं गया पता नहीं बॉयलर ट्रांसफर का फिल्टर करने के लिए, देयर वर टू फिल्टर्स, तो चेंज ओवर करके तो दूसरा करना होता है लीकेज। मैंने जो फिल्टर यूज में था उसी को खोल दिया विदाउट इवन वेंटिंग, दैट टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बोला जय माता दी, क्योंकि वो बिकॉज़ ऑफ पेंट इतना रहता है ना, पता नहीं चलता है। नहीं मुझे तो दिख रहा था। अच्छा, तो बंद किया चेंज ओवर करना उसको, बट कई बार मैं इतना अपने आप में खोया हुआ था कि फिल्टर भी कहते हैं यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट ऑल द टाइम। मैं अपने आप से बातें करना शुरू कर रहा हूं, खोलना बोला फिल्टर, अपने आप से बातें करते जो फिल्टर यूज है उसी की जय माता दी कर दी। एंड इट वाज वन हेल ऑफ अ थिंग यार, जलता हुआ ऑयल, उसमें हाथ डालूं क्या नहीं करूं, वो ला के लाओ तब तक इतना तेल बाहर निकल जाएगा कि जय माता दी हो जाएगी। 5-10 दिन संभालने में लग जाएंगे, बट समहाउ उस टाइम थोड़ा दिमाग काम करो, फिल्टर के पहले एक बॉल से फट से बंद किया और फिर डिस्चार्ज वॉल्व को बंद किया, लेकिन तब तक रायता फैल चुका था। ये सेम इंसिडेंट मतलब क्लीनिंग का नहीं था सर, बट ऑपरेशन में था। जैसे मेरा यूएमएस वॉच था 9 to 10, तो जनरली हम लोग प्यूरीफायर रूम में एक ऐसी वॉक करके निकल जाते हैं। तो मैं ऐसे ही वॉक करके निकला, तो जैसे ही मैं गेट उसको बंद करने जा रहा था, तो एक पॉप की आवाज़ आई। तो होता है ना कि कुछ हुआ होगा, ठीक है यार, बट मैं एक राउंड मार के वापस गया प्यूरीफायर में, कुछ तो आवाज़ आई थी। तो मैं देखा वहाँ पे ऐसे फिल्टर का जो प्रेशर गेज का प्रेशर गेज निकल गया है और ऐसे पूरी जेट निकल रही है। हाँ। फिर उसको जाके सबसे पहले वाल बंद किया, फिर सबको बुलाया, और वो 2 घंटे का काम। भाई वो 2 घंटे का काम था, वो 2 दिन का बन सकता था। कई बार क्या होता है, पूरा प्यूरीफायर बढ़ता है, प्यूरीफायर से तेल नीचे जाता है, फिर वो बिल्जिस तक पहुंचता है, फिर वो बिल्ज नहीं नीचे जाता बाद में, क्योंकि ड्रेन भी चौकते बट ये सब चीजें रहती हैं। तो क्या एनीवेज जो तुम्हारी है चीज, आई एम जस्ट शेयरिंग माय 2 cents, व्हेन यू गो एज अ सेकंड इंजीनियर, लर्न, मतलब डोंट एवर शाई अवे फ्रॉम डेलीगेटिंग एंड डोंट एवर शाई फ्रॉम प्लानिंग। क्योंकि मुझे 2 कॉन्ट्रैक्ट जीवन के इसी में निकल के समझने में कि डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है और प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू अभिषेक, जय माता दी। थैंक यू सर।